राजर्षि का परिचय फिर महर्षि वाल्मीकि से हुआ। उन्होंने वाल्मीकि से पूछा, जन्म मरण के चक्कर से बच निकलने का उपाय क्या है? उत्तर में वाल्मीकि ने राम और वशिष्ठ में हुई वार्ता का वर्णन किया। वाल्मीकि ने कहा, राम और वशिष्ठ की वार्ता संबंधी इस धर्म ग्रंथ के अध्ययन का वही अधिकारी है जो यह अनुभव करे, मैं बंधन में पड़ा हूँ और मुझे इस बंधन से अपने को मुक्त करना है। ऐसा व्यक्ति ना तो पूर्ण रूप से अज्ञानी होता है और ना ज्ञानी ही। जो इस धर्म ग्रंथ में उल्लिखित मोक्ष के उपायों पर मनन करता है, वह निश्चय ही जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाता है। वाल्मीकि ने आगे कहा, संसार का स्वरूप भ्रम में डालने वाला है। यहाँ तक कि नीला दिखलाई पड़ने वाला आकाश भी दृष्टि भ्रम ही है। मेरा विचार है कि उससे मन न लगाया जाए, बल्कि उसकी उपेक्षा की जाए। जब तक यह धारणा जागृत नहीं होती कि संसार का स्वरूप असत्य है, तब तक न तो दुखों से निवृत्ति मिल सकती है और न अपनी प्रकृति की ही अनुभूति हो सकती है। यह धारणा तभी जागृत होती है जब धर्म ग्रंथों का अध्ययन मनोयोग से किया जाए। तभी व्यक्ति की दृढ़ धारणा बनती है कि यह दृश्य संसार भ्रम है तथा सत्य और असत्य का मिला जुला रूप है। यदि कोई मनोयोग से धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता, तो लाखों वर्षों में भी उसमें सच्चा ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। मोक्ष वस्तुतः संपूर्ण वासनाओं या मानसिक प्रवृत्तियों का त्याग है। वासनाएं दो प्रकार की होती हैं, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध वासनाएं जन्म का कारण होती हैं और शुद्ध वासनाएं बार बार होने वाले जन्म से मुक्ति दिलाती हैं। अशुद्ध वासनाओं की प्रकृति अहं प्रधान होती है। ये ऐसे बीज हैं जिनसे पुनर्जन्म का वृक्ष उत्पन्न होता है। जब इन बीजों का त्याग दिया जाता है, तब शरीर को धारण करने वाली मनस्थिति की प्रकृति शुद्ध रहती है। ऐसी मनस्थिति उन लोगों की भी होती है जिन्होंने अपने जीवन काल में मुक्ति प्राप्त की होती है। यह पुनर्जन्म की ओर नहीं ले जाती। यह अपने पूर्व अर्जित आवेग से स्थित रहती है, ना कि वर्तमान कालिक प्रेरणा से। राम ने किस प्रकार मुक्त ऋषि के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया, इसका अब मैं वर्णन करूंगा। इसे सुनकर सदा के लिए जन्म और मृत्यु संबंधी सभी प्रकार के भ्रमों से तुम मुक्त हो जाओगे। अपने गुरु के आश्रम से वापस आने पर राम अपने पिता के साथ राजमहल में रहने लगे और अनेक प्रकार से राजकाज में उनका सहयोग करने लगे।
एक दिन संपूर्ण देश का भ्रमण करने और पवित्र तीर्थों के दर्शन करने की अपनी इच्छा उन्होंने महाराज दशरथ को बताई। महाराज ने तीर्थ यात्रा का शुभ मुहूर्त निकलवाया और निश्चित दिन पिता तथा अन्य पूज्य लोगों से आशीर्वाद ग्रहण करके राम तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। राम अपने भाइयों के साथ हिमालय से दक्षिण तक संपूर्ण देश का भ्रमण करने के बाद राजधानी वापस पहुँचे तो प्रजा को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। राजमहल में प्रवेश करने के उपरांत श्री राम ने एक एक करके अपने पिता, गुरु, वशिष्ठ, अन्य आदरणीय व्यक्तियों को झुककर प्रणाम किया। 8 दिनों तक पूरी अयोध्या में राम के तीर्थ यात्रा से लौटने के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया गया। कई दिनों तक श्री राम राजमहल में ही रहे और अपने दैनिक कर्तव्यों का निर्वाह करते रहे, परंतु जल्दी ही उनके व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगा। वे दिनों दिन दुबले और कमजोर होते चले गए और उनका रंग भी पीला पड़ता गया। श्री राम की आकृति और व्यवहार में इस अकस्मात और अकारण परिवर्तन से महाराज दशरथ का चिंतित होना स्वाभाविक था। जब भी वे श्री राम से उनके स्वास्थ्य के विषय में पूछते तो वे उत्तर देते कि कुछ भी तो नहीं हुआ। एक दिन दशरथ ने श्री राम से पूछा, मेरे बेटे, तुम्हें किस बात की चिंता है? तो श्री राम ने उत्तर दिया, किसी बात की नहीं। इतना कहकर श्री राम चुप हो गए। उत्तर जानने के लिए दशरथ महर्षि वशिष्ठ के पास गए। दुविधा में डालने वाली इस स्थिति के संबंध में महर्षि ने कहा, निश्चय ही कोई कारण होगा जिससे श्री राम में यह परिवर्तन देखने को मिल रहा है। संसार में कोई भी बड़ा परिवर्तन ऐसा नहीं होता जिसका कोई न कोई कारण न हो। किसी महापुरुष के व्यवहार में क्रोध, विषाद और हर्ष बिना किसी उपयुक्त कारण के प्रकट नहीं होते। दशरथ ने और आगे प्रश्न नहीं किया। महाराज दशरथ ने अपने सेवक को राम को बुला लाने के लिए कहा। लौटकर सेवक ने कहा कि राम एक क्षण में आ रहे हैं। साथ ही उसने कहा, राजकुमार विषादग्रस्त हैं और किसी से मिलना जुलना उन्हें नहीं भाता। इतना सुनना था कि दशरथ राम के सचिव की ओर यह जानने के लिए उन्मुख हुए कि राम की मनोदशा और स्वास्थ्य कैसा है। सचिव देखने में चिंताग्रस्त था। कहने लगा, स्वामी, राम जब से तीर्थ यात्रा से लौटे हैं तब से उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उनकी ना नहाने धोने में रुचि है, ना देवताओं की पूजा अर्चना करने में। वे राजमहल में भी किसी से मिलकर प्रसन्न नहीं होते। उनकी हीरे मोतियों में भी कोई रुचि नहीं दिखाई पड़ती। जब सुंदर उपहार दिए जाते हैं
तो भी उन्हें खुशी नहीं होती। नर्तक नर्तकियों को भी अपने पास फटकने नहीं देते, उन्हें वे आतताई बतलाते हैं। वे गूंगे बहरे स्वचालित यंत्र की तरह खाते पीते, चलते फिरते और नहाते धोते हैं। प्राय बुदबुदाते हुए अपने से कहते हैं, धन और संपत्ति का क्या प्रयोजन, विपदा या घर का क्या प्रयोजन, सब कुछ मिथ्या है। प्राय हर समय मौन ही रहते हैं और उन्हें किसी प्रकार का मनोरंजन भी नहीं सुहाता। उन्हें एकांत ही अच्छा लगता है। वे हर समय अपने विचारों में ही खोए रहते हैं। पता नहीं प्यारे राजकुमार को क्या हो गया है। न जाने कौन सी बात उनके मस्तिष्क में घूमती रहती है। आखिर वे क्या चाहते हैं? दिनों दिन दुबले होते जा रहे हैं। बार बार उनके होठों से एक ही गीत फूटता है। खेद है कि उस परम को प्राप्त करने का प्रयास न करके हम तरह तरह से अपने जीवन का क्षय कर रहे हैं। लोग चिल्लाते हैं, कष्ट भोगते हैं और दुखी हैं, परंतु कोई उनके कष्टों को दूर करने की सोचता तक नहीं। यह सब देख सुनकर उनके हम अनुचर सेवक भी अत्यंत दुखी रहते हैं। समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें। वे आशा से रहित हैं, इच्छा से विहीन हैं, न किसी से जुड़े हैं और न ही किसी पर आश्रित। न वे भ्रमित हैं, न विक्षिप्त। ऐसा भी नहीं लगता कि वे आत्मज्ञानी हों। धन संपत्ति कैसी, बंधु बांधव कैसे, राजपाट कैसा, इच्छा और आशा कैसी, इस तरह के प्रश्न उनके मन में उठते हैं। महाराज, आप ही राजकुमार की व्याधि का पता लगा सकते हैं और सही उपचार भी करा सकते हैं। विश्वामित्र ने कहा, यदि ऐसी बात है तो राम को सभा में बुला लें। उनकी वर्तमान स्थिति किसी भ्रम के कारण नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से बुद्धिमत्तापरक तथा वैराग्यजन्य है और आत्मबोध की सूचक है। उन्हें यहाँ बुलाइए, हम उनका विषाद दूर करेंगे। वाल्मीकि ने कहा, तब राजा दशरथ ने अपने सचिव से कहा कि राम को सभा में ले आएं। इसी बीच राम भी अपने पिता से मिलने के लिए तैयार हुए। उन्होंने जब दूर से ही पिता और ऋषियों को देखा तो उनका सादर अभिवादन किया। ऋषियों ने देखा कि यद्यपि राम अभी युवा हैं, तो भी उनके मुखमंडल से प्रौढ़ता और शांति झलक रही है। पास आने पर राम ने राजा के चरण छूकर प्रणाम किया और राजा ने उन्हें गले से लगाया और कहा, मेरे बेटे, क्यों इतने उदास रहते हो? विषाद तो तरह तरह के दुखों को खुला आमंत्रण देता है। वशिष्ठ तथा विश्वामित्र दोनों ऋषियों ने भी राजा के कथन की पुष्टि की। राम ने कहा, पूज्यवर, आपके प्रश्न के उत्तर में निवेदन है कि महलों में मैं आनंद पूर्वक पला बढ़ा हूँ। योग्य शिक्षकों से मुझे शिक्षा दिलाई गई है। कुछ दिन पहले मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था। उन दिनों मेरे मन को कुछ विचारों ने जकड़ लिया और सारी आशाओं को मुझसे छीन लिया। मेरे हृदय में यह प्रश्न उठा, आप लोग जिसे सुख कहते हैं,
वह क्या संसार के हर क्षण बदलते रहने वाले पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है? सबसे बड़ा दुख तो यह है कि हर प्राणी इस संसार में जन्म लेता है और मरता है, मरता है और जन्म लेता है। हर क्षण बदलने वाली ये परिस्थितियां ही दुखों और पापों का मूल है। मुझे इनमें कुछ सार नहीं दिखाई देता। जिन लोगों का परस्पर कोई संबंध नहीं होता, वे एक साथ हो लेते हैं और आपस में नाता जोड़ लेते हैं। इस संसार की हर वस्तु का संबंध मन से बल्कि मनोदशा से होता है। ध्यान से देखें तो मन भी अस्त प्रतीत होता है, परंतु हम उसी पर मुग्ध हैं। लगता है कि हम अपनी मृग तृष्णा बुझाने और जल की प्राप्ति के लिए रेगिस्तान में मरीचिका के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। पूज्यवर, यद्यपि हम किसी स्वामी के बंधुआ दास नहीं हैं, तो भी हम दासता का ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्वतंत्रता नाम को प्राप्त नहीं। हम सत्य से अनभिज्ञ नहीं। हम इस संसार रूपी घने जंगल में बेमतलब घूमते फिर रहे हैं। यह संसार क्या है जो आता है, बढ़ता है और फिर छीजता है? यह दुख कैसे दूर हो? मेरा हृदय यह सोचकर अत्यंत व्यथित रहता है। अपने मित्रों की भावनाओं के प्रति आदर होने के कारण मैं रोता भी नहीं। उतनी ही व्यर्थ है यह धन संपत्ति, क्योंकि यह अज्ञानी को भ्रमित करती है। अस्थिर और चंचल यह लक्ष्मी भी अनेक चिंताओं को जन्म देती है और अधिक धन प्राप्ति की लालसा भी जगाती है। स्वयं धन संपत्ति में लोगों के प्रति कोई आदर भाव नहीं रहता। भले और बुरे दोनों धनी हो सकते हैं। लोग होते तो हैं सज्जन, उदार और करुणामय, परंतु तभी तक जब तक उनका हृदय धन की दौड़ में लगने से कठोर नहीं हो जाता। धन तो बुद्धिमान, अध्येता, जननायक, कृतज्ञ, कुशल तथा मधुरभाषी व्यक्ति के मन को भी कलुषित कर देता है। धन और सुख एक साथ नहीं रहते। ऐसे धनी व्यक्ति विरल ही होते हैं जिनके प्रति षड्यंत्र रचने वाले प्रतिस्पर्धी या शत्रु ना हो। सज्जन रूपी कमल के लिए संपत्ति रात्रि के समान है। दुख रूपी श्वेत कमल के लिए चंद्रिका के समान है। निर्मल अंतर्दृष्टि के लिए आंधी के समान है। वैर रूपी लहर के लिए बाढ़ के समान है। भ्रम के मेघ के लिए अनुकूल वायु है। विषाद के विष को तीव्रतर करने वाला कारक है। वह कुविचार रूपी सर्प के समान है। दुखियों को भयभीत करने वाली है। विराग रूपी लता को नष्ट करने वाली बर्फबारी है। कुविचार रूपी उल्लू के लिए संध्या वेला है। ज्ञान रूपी चंद्र के लिए ग्रहण है। उसकी उपस्थिति से व्यक्ति का सद स्वभाव तौबा कर उठता है। लगता है
के संपत्ति उसी का चयन करती है जिसका चयन पहले से मृत्यु ने किया होता है। यही स्थिति हमारे जीवन काल की भी है। इसकी अवधि पत्ते पर पड़ी जल की बूंद जैसी है। उन्हीं का जीवन काल सार्थक होता है जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग भले ही वायु को घेरने में, आकाश को तोड़ने में, माला में लहरों को पिरोने में सफल हो जाएं, पर हम अपने जीवन काल पर भरोसा नहीं कर सकते। व्यक्ति व्यर्थ ही अपने जीवन काल को बढ़ाने का प्रयास करता है, परंतु वह अपने लिए और अधिक दुख बढ़ा लेता है और दुख की अवधि को भी लंबी कर लेता है। जीता वही है जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सचेष्ट रहता है। आत्मज्ञान ही इस संसार में प्राप्त करने योग्य एकमात्र वस्तु है। इसी से भावी जन्मों पर लगाम लगाई जा सकती है। अन्य तो गधों की तरह जीवन जीते हैं। अज्ञानी के लिए धर्म ग्रंथों का ज्ञान भार होता है। इच्छाओं वाले के लिए भी ज्ञान भार होता है, और जिसे आत्मज्ञान ना हो उसके लिए भी जीवन भार होता है। समय रूपी मूष्क जीवन काल को निरंतर कुतरता चलता है। रोगों की दीमक जीव के मर्म अंगों को चाटती चलती है। जिस प्रकार बिल्ली चूहे को दबोचने के लिए सजग और सन्नद्ध रहती है, वैसे ही मृत्यु जीवन काल पर आंख लगाए होती है। ज्ञान के भयावह शत्रु अहं को अस्तित्व ग्रहण करते हुए देखता हूँ तो मैं हतप्रभ और त्रस्त हो उठता हूँ। यह अज्ञान के अंधकार में जन्म लेता है और अज्ञान में ही फलता फूलता है। यह असंख्य आपराधिक प्रवृत्तियों और कार्यों का मूल है। निश्चय ही सभी प्रकार की यातनाएं इस अहं की देन है। मनोव्यथा का भी यही एकमात्र कारण होता है। अहं से पीड़ित होने वाला मैं होता है। मैं समझता हूँ कि अहं ही मेरा सबसे बड़ा रोग है। हर्ष मनोरंजन के सांसारिक पदार्थों का जाल फैलाकर यही अहं प्राणियों को फंसा लेता है। सचमुच संसार की सभी महामारियों को जन्म देने वाला यही अहं है। इसी के कारण व्यक्ति आत्मसंयम खो बैठता है, सद्गुणों को तिलांजलि दे देता है और मन की शांति भी गवा बैठता है। मैं राम हूँ, अहं की इस धारणा को त्याग कर और अपनी सभी इच्छाओं को त्याग कर मैं स्वयं में रहना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि अहं की भावना से जो कुछ भी करता हूँ वह व्यर्थ होता है। जो अहं नहीं है वही सत्य है। जब मैं अहं से प्रभावित होता हूँ तो दुखी रहता हूँ, और जब अहं से अप्रभावित रहता हूँ तो सुखी रहता हूँ। अहं लालसाओं को बढ़ावा देता है, उसके बिना वे लालसाएं विनष्ट हो जाती हैं। बिना किसी कारण के यही अहं अपना पारिवारिक जाल और सामाजिक संबंधों को फैलाकर अनजान आत्मा को अपनी पकड़ में ले आता है। मैं सोचता हूँ कि मैं अहं से मुक्त हूँ, फिर भी मेरी स्थिति दयनीय है।
मुझे कृपया ज्ञान दें। जिन्हें संत पुरुषों की सेवा और संगति प्राप्त नहीं होती, वे मलिन मस्तिष्क पवन की तरह चंचल रहते हैं। उन्हें जो भी मिलता है उससे वे असंतुष्ट रहते हैं और दिन प्रतिदिन और अधिक अस्थिर और व्यग्र होते जाते हैं। जिस प्रकार छलनी कभी जल से नहीं भरती, उसी प्रकार चाहे जितने सांसारिक पदार्थ क्यों ना उपलब्ध हो जाएं, मन को उनसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। मन हर समय चारों ओर भागता रहता है, परंतु उसे सुख नहीं मिलता। आगे चलकर नरक में मिलने वाली घोर यातनाओं से बेखबर मन यहाँ सुख के लिए आतुर है, लेकिन उसे वह प्राप्त नहीं कर पाता। अपनी स्वतंत्रता खो चुके तथा पिंजरे में बंद बाघ की तरह मन सदा अस्थिर रहता है। उसे अपनी वर्तमान स्थिति में सुख सुलभ नहीं। पूज्यवर, अपने मन द्वारा बुने हुए जाल की इच्छा रूपी गांठों से मैं जकड़ा हूँ। जिस प्रकार नदी का तेज प्रवाह अपने तट पर जमे वृक्षों को उखाड़ देता है, उसी प्रकार अस्थिर मन ने मेरे पूर्ण अस्तित्व को उखाड़ दिया है। जिस प्रकार सूखे पत्ते को वायु उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार मन मुझे उड़ाए लिए चला जा रहा है। यही वह मन है जो संसार के सभी पदार्थों का एकमात्र कारण है। तीनों लोकों का अस्तित्व भी मन सृजित है। तीनों लोकों का अस्तित्व भी मन सृजित पदार्थों से ही है। जब मन का अस्तित्व नहीं रहता, तो ये लोग भी अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। वस्तु स्थिति यह है कि जब मन लालसा से आक्रांत रहता है, तो अज्ञान के अंधकार में असंख्य भूले कर बैठता है। यह लालसा मन और हृदय के सद्गुणों और स्वभावजन्य शालीनता को चूस लेती है और मुझे कठोर तथा क्रूर बना देती है। अज्ञान के अंधकार में यह चुड़ैल रूपी लालसा तरह तरह के नृत्य करती है। यद्यपि मैं लालसा को संयत करने के लिए तरह तरह के उपाय करता हूँ, परंतु वह क्षण भर में ही मुझ पर अपना अधिकार जमा लेती है और मुझ असहाय को उसी प्रकार भटका देती है जिस प्रकार आंधी एक तिनके को उड़ा ले जाती है। जब भी अनासक्ति आदि गुणों के विकसित होने की आशा मन में जगती है, तब लालसा उस आशा को उसी प्रकार काट देती है जिस प्रकार चूहा धागे को काट देता है। और इस प्रकार मैं विवश होकर लालसा के चक्र में फंसकर चक्कर खाने लगता हूँ। जाल में फंसे पक्षी की तरह हम असहाय हो जाते हैं। यद्यपि पक्षी की तरह हमारे पास भी पंख होते हैं और हम आत्मज्ञान रूपी अपने ग्रह या ध्येय तक उड़ान भी भर सकते हैं। भले ही हम अमृत का घूंट क्यों ना पी ले, यह लालसा कभी तुष्ट नहीं होती। इस लालसा की एक खूबी यह भी है कि इसकी कोई एक दिशा नहीं होती। एक क्षण में तो यह मुझे एक दिशा में दौड़ाती है और दूसरे ही क्षण मुझे दूसरी दिशा में दौड़ने के लिए विवश करती है। इस प्रकार यह मुझे पागल घोड़े की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारती है। यह पुत्र, मित्र, पत्नी, भाई भतीजों आदि का विशाल जाल हमारे सामने फैलाए रहती है। यद्यपि मैं वीर हूँ, यह लालसा मुझे भीरू बना देती है। यद्यपि दृष्टि संपन्न हूँ, यह मुझे अंधा बना देती है।
यद्यपि मैं आनंद स्वरूप हूँ, यह मुझे दयनीय बना देती है। लालसा भयावह चुड़ैल के समान है। यही भयावह चुड़ैल रूपी लालसा हमारे बंधन और दुर्भाग्य के लिए उत्तरदायी है। यह मनुष्य का हृदय तोड़ देती है और उसमें भ्रांति उत्पन्न कर देती है। इस चुड़ैल द्वारा पकड़े हुए होने के कारण मनुष्य उन सुखों को भी प्राप्त नहीं कर पाता जो उसकी पहुंच के अंदर होते हैं। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि यह लालसा सुख के लिए है, परंतु यह न तो सुख को प्राप्त करा पाती है और न जीवन को सफल बना पाती है। इसके विपरीत यह व्यर्थ की भागदौड़ में प्रवृत्त करती है और हर तरह के अमंगल को न्योता दे डालती है। जीवन रूपी रंगमंच पर अनेक स्थितियां विभिन्न अभिनेताओं के रूप में अभिनय करती हैं, परंतु यह लालसा बूढ़ी अभिनेत्री की तरह कुछ भी उत्तम और शुभ करने में असमर्थ रहती है। अपना किरदार निभाने में विफल रहती है और हर मोड़ पर मजा किरकिरा कर देती है। तो भी यह मंच पर अपना भद्दा नाच दिखाने से बाज नहीं आती। लालसा एक क्षण आकाश में ले जाती है और अगले ही क्षण पाताल में पटक देती है। यह सदा व्यग्र रहती है। कारण यह कि यह मन की रिक्तता की उपज है। मन में ज्ञान का प्रकाश एक क्षण के लिए चमकता है, परंतु अगले ही क्षण भ्रम सामने खड़ा हो जाता है। ऋषि मुनि इसे आत्मज्ञान की तलवार से काटने में सफल होते हैं। नसों, नाड़ियों, स्नायुओं आदि से बनी यह दयनीय काया पीड़ा का भी स्रोत है। यह निश्चेष्ट लगती है पर है समझ बूझ वाली, लगती है चेतन पर है यह अचेतन। यह केवल भ्रम में डालने वाली है। थोड़ी सी संतुष्टि से यह हर्षित हो जाती है और छोटी मोटी परेशानी से यह दिल मिला उठती है। यह काया सचमुच अत्यंत हेय है। इस शरीर की तुलना केवल वृक्ष से की जा सकती है। शाखाएं ही बाहें हैं, तना ही धड़ है, छिद्र ही नेत्र हैं, फल ही सिर हैं और पत्ते तरह तरह की बीमारियां हैं। यह जीवों का विश्राम स्थल है। कौन कह सकता है कि यह मेरा अपना है? इससे संबद्ध आशा और निराशा निष्फल हैं। यह किसी को दी हुई नाव के समान है, जिससे वह जन्म मरण के सागर का संतरण कर सके, परंतु इसे कदापि स्व या आत्म रूप नहीं मान लेना चाहिए। शरीर रूप में यह वृक्ष संसार, जिसमें बार बार आवागमन होता है, रूपी वन में उत्पन्न होता है। चंचल बंदर मन इस पर खेलता है। यह टिड्डियों का अर्थात चिंताओं का आवास होता है। इसका भक्षण कीड़े यानी अगणित कष्ट निरंतर करते हैं। यह विषैले नाग यानी लालसा को आश्रय देते हैं। यह जंगली कौएं अर्थात क्रोध का भी बसेरा है। इस पर हंसी के फूल लगते हैं। इसके फल अच्छे और बुरे होते हैं। वायु अर्थात प्राण शक्ति इसे प्राणवान बनाती है। ये पक्षियों अर्थात इंद्रियों का सहारा है। यह यात्री अर्थात कामना या इच्छा को छाया अर्थात सुख प्रदान करती है। बलशाली गीध आहन इस पर बैठा हुआ है और यह रिक्त तथा खोखला है। निश्चय ही यह सुख बढ़ाने वाला नहीं है। इसकी उम्र लंबी हो या थोड़ी, यह है बेकार ही। यह रक्त और मांस से बना है। यह बुढ़ापे और मृत्यु के अधीन है। मैं इस पर मोहित नहीं हूँ।
यह गंदे पदार्थों से भरी है और अज्ञान से ग्रस्त है। यह मेरी आशाओं की पूर्ति कैसे कर सकती है? यह शरीर रोगों का घर है, मनोभावों, मनोदशाओं और मनोव्यथाओं का क्षेत्र है। मैं इस पर मोहित नहीं। धन क्या है, राज्य क्या है, शरीर क्या है, काल ने इसे निर्दयता पूर्वक सीमित कर रखा है। मृत्यु के समय यह कृतघ्न काया उस आत्मा को त्याग देती है जो इसमें वास करती तथा इसकी रक्षा करती थी। ऐसी काया पर मैं क्या भरोसा करूं? निर्लज्जता पूर्वक बार बार बंधी बंधाई क्रियाओं में प्रवृत्त रहती हैं। इसका अंतिम प्रयोजन यही है कि इसे जला दिया जाए। कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, रहता है वह जरा और मृत्यु से बेखबर ही, और रहता है धन और सत्ता के फेर में। उन लोगों के लिए शर्म की बात है जो अज्ञान रूपी मदिरा से बेसुध इस शरीर से बंधे रहते हैं। उन लोगों के लिए भी शर्म की बात है जो इस संसार से बंधे हैं। भूल से जिस बचपन को लोग सुख और आनंद का काल कहते हैं, वह भी दुखों से भरा है। असहाय अवस्था, दुर्घटनाएं, लालसाएं, अपने को अभिव्यक्त करने की अक्षमता, घोर मूर्खता, खिलवाड़पन, अस्थिरता, अशक्तता आदि बाल्यावस्था की ही तो विशेषताएं हैं। बच्चा जल्दी खींच उठता है, उसे जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, जल्दी आंसू भी बहाने लग जाते हैं। इस तथ्य का उल्लेख जोरदार ढंग से किया जा सकता है। किसी मरणासन वृद्ध या रुग्ण व्यक्ति की तुलना में बालक की व्यथा अधिक भयावह है। बाल्यावस्था में बालक की स्थिति ठीक वैसी ही होती है जैसे दूसरों पर आश्रित रहने वाले जीव की। बच्चे के चारों ओर इतनी घटनाएं होती हैं जो उसे विचलित और भ्रमित कर देती हैं, उसे भयभीत कर देती हैं और सनकी बना देती हैं। बालक जल्दी प्रभावित होता है और बुरी बातों का प्रभाव उस पर और भी जल्दी पड़ता है। फल यह होता है, बालक अपने माता पिता द्वारा प्रताड़ित और दंडित होता है। बाल्यावस्था पराधीनता की अवधि के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यद्यपि देखने में बालक निरीह होता है, परंतु सच्चाई यह है कि सभी प्रकार के दोष, आपराधिक प्रवृत्तियां, बावली चेष्टाएं उसके अंदर उसी प्रकार छिपी तथा सुप्त रहती हैं जिस प्रकार दिन के उजाले में उल्लू अंधेरे छिद्र में छिपा रहता है। महर्षि, मुझे उन लोगों पर दया आती है जो कहते हैं कि बाल्यावस्था उत्तम काल है। चंचल मन से बढ़कर और क्या व्यथा हो सकती है। बच्चे का मन अत्यंत चंचल होता है। यदि बालक को नई वस्तु प्रतिदिन नहीं मिलती तो वह दुखी हो जाता है। चिल्लाना और रोना उसके मुख्य क्रियाकलाप हैं। यदि बालक को मनचाही वस्तु नहीं मिलती तो लगता है कि जैसे उसका दिल टूट गया हो। जब बच्चा विद्यालय जाता है तो उसे अध्यापक से दंड मिलता है। ये सब उसके कष्टों को बढ़ाते हैं। जब बालक चिल्लाता है तो उसके माता पिता उसे सारा संसार ला देने की बात करते हैं। यहीं से बालक में संसार के पदार्थों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है और उसमें सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो उठती है। माता पिता कहते हैं, इस खिलौने के बदले तुम्हें चांद ला देंगे। बालक उनकी बातों पर विश्वास करता है और सोचता है कि मैं अपने हाथों से चांद को पकड़ लूँगा। इस प्रकार छोटे बालकों के नन्हे हृदय में भी भ्रांति के बीज बो दिए जाते हैं। बालक गर्मी और सर्दी को सहता है,
परंतु वह उसका परिहार नहीं कर सकता, तब कैसे कह सकते हैं कि वह वृक्ष से उत्तम है। पशुओं और पक्षियों की तरह बालक हर चीज को प्राप्त करने का निरर्थक प्रयास करता है, क्योंकि उसे घर के हर बड़े व्यक्ति का भय बना रहता है।